दोस्तों देखिए, आज का इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस राजस्व महाअभियान में जो आपको 4 प्रकार का काम हो रहा है वो कौन सा काम है और वो फॉर्म कैसे भरना है। देखिए, अभी भी मैंने बहुत सारा वीडियो बना दिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारा कमेंट आता है कि कैसे फॉर्म भरना है, कौन सा फॉर्म भरना है। तो देखिए, हम आप लोग को बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप एक एक करके एक एक फॉर्म के बारे में बताएंगे। जैसे यहाँ पे आप देखिए, यह फॉर्म है, ये जो फॉर्म है आपको कब भरना है, पहले इस चीज को समझिए कि ये फॉर्म आपको कब कब भरना है और कौन व्यक्ति इस फॉर्म को भरेंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा है कि ऑनलाइन किए जाने हेतु छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करने हेतु आवेदन पर पत्र, यानी कि वो व्यक्ति इस फॉर्म को भरेंगे जिनका अभी भी जमीन का रसीद ऑफलाइन में कट रहा है या जमाबंदी उसका अभी भी ऑफलाइन में है, अभी तक ऑनलाइन नहीं हुआ है। उन लोगों के लिए ये फॉर्म दिया गया है, यानी कि आप अपने पूर्वज का या अपने पिताजी का या आप खुद का अपना अगर जमीन लिए हुए हैं, अभी भी लगान रसीद आप ऑफलाइन में भर रहे हैं, आपका जमाबंदी ऑफलाइन में है तो इस राजस्व महाअभियान के तहत आप इसको आप ऑनलाइन करवा सकते हैं। देखिए, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, बिहार सरकार का जो भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पे है वहां पे भी आया था। देखिए, हम बता चुके हैं कितने वीडियो में, छूटी हुई जमाबंदी को डिजिटलाइज ऑनलाइन कराना, अपनी छूटी हुई ऑफलाइन जमाबंदी को ऑनलाइन कराएं। तो ये फॉर्म आपको समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्म कौन लोग भरेंगे। ऑनलाइन किए जाने हेतु छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करने हेतु आवेदन पर पत्र, यानी कि वो लोग भरेंगे इस फॉर्म को जिनका जमाबंदी अभी ऑफलाइन में है और उनका लगान भी ऑफलाइन में है, ऑनलाइन कराना चाहते हैं। तो हम आज का इस वीडियो में तीनों फॉर्म एक साथ भर के बताएंगे कि आखिर कैसे भरना है। तो ये तीनों फॉर्म हम आपको बताएंगे बारी बारी से। पहले तीनों फॉर्म के बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं, इसके बाद हम आपको ये तीनों फॉर्म भर के बताएंगे। हमारे पास तीनों फॉर्म है। देखिए, एक फॉर्म हो गया, अब हम दूसरा फॉर्म का बात करेंगे। देखिए, तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ लिख रहा है कि उत्तराधिकार दाखिल खारिज याचिका पर पत्र। अब इस चीज को, कंसेप्ट को क्लियर करना होगा आपको कि आखिर ये जो फॉर्म है कौन लोग भरेंगे। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, देखिए 1000-2000 कमेंट का सभी आदमी का जवाब मैं नहीं दे पाता रहता हूँ, इसीलिए मैंने सोचा आज की तीनों फॉर्म एक ही वीडियो में बताएंगे और तीनों फॉर्म को अच्छे तरीके से बताता हूँ ताकि आपको दूसरा तीसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए, यहाँ लिखा है उत्तराधिकार दाखिल खारिज याचिका पर पत्र। अब इस फॉर्म को कौन लोग भरेंगे, अच्छे से समझ लीजिए। इस फॉर्म को वो लोग भरेंगे जिनका पूर्वज का जमीन है, दादा परदादा का जमीन है। वो लोग चाहते हैं कि हम अपने नाम पे करा ले, उसका जो भी वंशज है अगर चाहता है कि इसको हम अपने नाम पे करा लें तो आप इसको अपने नाम पे करवा सकते हैं। उन लोगों के लिए ये फॉर्म है जो पूर्वज का जमीन है। अब यहाँ पे हम दो टाइप का बात करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कीजिएगा फिर बाद में आप लोग बोलिएगा कि मालूम नहीं चला, कैसे होगा। तो देखिए, इसमें दो केस हो सकता है। मान लीजिए कोई ए पूर्वज था आपका, तो हो सकता है ये क्या होगा, सम्मिलित जमाबंदी होगा। ठीक है, सम्मिलित होगा यानी कि आप ही जो है सो उसमें दो भाई का हिस्सा होगा। ठीक है, यहाँ पे दो भाई था, सी और डी। फिर इसको क्या हुआ, इसको भी पुत्र हो गया, यहाँ पे आ गया। तो अब क्या हो गया, इसको 3 पुत्र हुआ, इसको 2 पुत्र मान लीजिए हो गया। तो अब जो है सो यहाँ पे देखिए, ये नाम है कोई मान लीजिए, तो अब क्या हो गया, इसके नाम पे संपत्ति था और ये जो है सो जमाबंदी था, लेकिन इनका मृत्यु हो गया। तो अब ये लोग हैं, अगर ये लोग सारे व्यक्ति, ये 3 और ये 2 5 सोचते हैं कि नहीं जमाबंदी को एक ही रखना है, एक ही जमाबंदी रखना है। जब एक ही जमाबंदी बोलेंगे हम रखेंगे, जब ये तीनों बोलेंगे कि हम यहाँ पे जो हम आपको बताए कि ये जब तीनों सोचेंगे कि ये जमाबंदी हमको एक ही रखना है, तो अगर आप चाहते हैं कि जमाबंदी को हम बंटवारा नहीं करें, एक ही सम्मिलित जमाबंदी रहे, जमाबंदी का टुकड़ा टुकड़ा नहीं करना है, तो आपको ये फॉर्म भरना है। या आपका सझिया जमीन हो, पूर्वज का जमीन हो, दादा परदादा का जमीन है, पिताजी का जमीन है, अगर आप अपने जमाबंदी का बंटवारा नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ठीक है हम लोग का नाम पे ही हो जाए, तो पूर्वज के नाम पे जमीन है, पूर्वज के नाम पे जमीन है, तो वो जमीन हमारे नाम पे, सभी लोगों के नाम पे सम्मिलित में ही रह जाए, तो अब जाके आपको उत्तराधिकार दाखिल खारिज फॉर्म भरना है, जो सीधे पूर्वज का जमीन आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको चेक कर लेना है कि अभी जो है सो आपका जमाबंदी होगा। बहुत सारे लोग को जमाबंदी पंजी मिल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है जमाबंदी पंजी। तो इसमें आपको चेक कर लेना है, अगर कुछ गलती हुआ है, कुछ त्रुटि है इसमें, तो सबसे पहले इस जमाबंदी पंजी को आपको सुधार कराना होगा। तो सबसे पहले ये फॉर्म भरना होगा। जमाबंदी पंजी में क्या कुछ गलत होता है, तो देखिए, खाता
खेसरा, रकबा, चौहद्दी, ठीक है। और हो सकता है तो आपके दादा परदादा का नाम भी गलत हो सकता है। तो इसमें अगर किसी प्रकार का गलती हो जाता है, इस जमाबंदी में अगर गलती है दादा परदादा का नाम, तो यहाँ पे आप क्या करना है, इस बॉक्स में सही करके जो जो सही है उसको यहाँ पे भर देना है। सही सही भर के पूरा नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर डाल के क्या करना है, आपको छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ खाता खेसरा गलत लिखा है, इस खाता खेसरा को सही कर लेना है। और देखिए, अगर आपको एक प्लॉट से ज्यादा प्लॉट है, इस जमाबंदी को सही कराने के लिए बता रहा हूं आपको, अगर एक से ज्यादा है तो यहाँ लिखा हुआ है अगर कोई खेसरा छूट गया है तो यहाँ लिखें। अगर कोई खेसरा छूटा हुआ है तो यहाँ पे लिख दीजिए। अगर एक फॉर्म में नहीं अट रहा है तो एक फॉर्म का और जीरोक्स करा लीजिए। जैसे देखिए हम यहाँ पे दिखाते हैं, देखिए एक और जमाबंदी हमारे पास है, देखिए एक और जमाबंदी पंजी है हमारे पास है, लेकिन इसमें क्या है, कोई भी गलती नहीं है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जो नीचे यहाँ लिखा है खाता, यहाँ खेसरा सेम सेम यहाँ पे लिख देना है, रकबा यहाँ सेम लिख देना है, चौहद्दी लिख देना है और जमा कर देना है। अगर लग रहा है कि इसमें भी कुछ गलती हो गया, नाम कुछ भी एड्रेस में, मोबाइल नंबर, तो ये सब आपको सही करके लिख देना है। यहाँ पे अगर खाता खेसरा लग रहा है गलत है तो इसको सही कर लेना है, रकबा गलत है सही कर लेना है। और नीचे फिर देखिए यहाँ पे अगर कोई खेसरा छूट गया हो तो इसे यहाँ लिखें। तो इसमें जो दिखा है खेसरा, यहाँ खाता खेसरा रकबा लिखना है और इसका चौहद्दी भी यहाँ लिख देना है। इसके बाद अगर इस फॉर्म में नहीं अट रहा है तो आपको 2 3 4 5 फॉर्म और जीरोक्स करा लेना है। जितना खाता खेसरा है सबको लाइन बाय लिख देना है। और यहाँ पे देखेंगे तो राइट साइड में एक चीज मिलेगा, अगर आप इसको सुधार कराना चाहते हैं तो इसका जमीन का पेपर आपको लगाना पड़ेगा। जैसे आपको लगान रसीद, शुद्धि पत्र, केवाला का प्रति, खतियान का प्रति और माफी प्रतिवेदन, अगर इसमें से कोई भी चीज है तो आप इसको लगा करके आप जो है सो अपना जमाबंदी में सुधार करा सकते हैं। ये तो जमाबंदी सुधार हो गया। आगे आइए, हम आपको बात किए हैं पहले, जो हम आज तीनों फॉर्म को बताएंगे एक साथ में। तो देखिए, उत्तराधिकारी दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र, ये जो उत्तराधिकार दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र है, या फिर ये हम आपको बता दिए कि कौन भरेगा। अब देखिए यहाँ पे एक और फॉर्म है, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि बंटवारा, उत्तराधिकार बंटवारा के साक्ष्य के माध्यम से दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र। यानी कि अब इस फॉर्म को कौन लोग भरेंगे, कौन व्यक्ति इसको भर सकता है, किसके लिए ये फॉर्म है, समझिए। क्योंकि राजस्व महाअभियान में जो अभी फॉर्म वितरण कर रहे हैं ना, उन लोगों को ये पता नहीं है कि ये फॉर्म कौन लोग भरेंगे, ये फॉर्म कौन सा लोग भरेंगे, तो ये सब जानकारी नहीं है। तो हमने आज सोचा, बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि एक ही वीडियो में मैं आपको बता दूं कि आखिर ये फॉर्म को कैसे भरना है और कौन लोग कौन सा फॉर्म भरेंगे। देखिए, हम बात करेंगे, यहाँ पे लिखा है बंटवारा, उत्तराधिकार बंटवारा के साक्ष्य के माध्यम से दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र। यानी कि इसका मतलब हुआ कि अगर आपके पूर्वज के नाम पे जमीन है, दादा परदादा का जमीन है, सम्मिलित जमाबंदी है, मान लीजिए 4 5 भाई का जमीन था, अभी सजिए चल रहा है, इस प्रकार का आपके पास जमाबंदी पंजी मिला होगा। अगर नहीं मिला होगा तो आपके पास जमाबंदी होगा, नहीं है तो आप जो है सो डायरेक्ट ऑनलाइन बिहार भूमि सुधार विभाग के पोर्टल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है वो भी हम इसी वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे कि आप अपना जमाबंदी ऑनलाइन कैसे खुद से चेक कर सकते हैं। देखिए, तो ये फॉर्म को कब भरना है, जैसे कि ये जमाबंदी पड़ती है, अगर आप चाहते हैं कि इसमें अगर सजिया है, देखिए जैसे कि ये सजिया है, देखिए ये जो जमाबंदी पंजी है सजिया है, इसमें 3 4 आदमी का नाम है। तो अगर चाहते हैं कि आप ये सजिया ही रहे, इस जमाबंदी को हम टुकड़ा नहीं करें, तब अगर आप चाहते हैं कि ये जमाबंदी सजिया है और आप चाहते हैं कि अभी हम इसको अलग अलग कर लें, अलग अलग बांट लें, सभी भाई हम अपना अपना नाम पे करवा लें, तब जाके क्या करना है, जमाबंदी को जैसे ही आप तोड़िएगा, अलग अलग करवाइएगा, तब जाके ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। बंटवारा, उत्तराधिकार बंटवारा के साक्ष्य के माध्यम से दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र, तब जाके ये भरना है। तो आइए हम एक एक करके फॉर्म भरेंगे। तीनों फॉर्म इसी वीडियो में हम भर के बता देंगे। वीडियो 30 मिनट से 40 मिनट का हो सकता है, लेकिन आप लोग एक वीडियो देख लेंगे तो आपको तीसरा चौथा पांचवा वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगा। तो आइए हम एक एक करके फॉर्म भरते हैं, बताते हैं कैसे भरना है इसको। देखिए, ये हमारा, देखिए ये हमारा फॉर्म आ गया। ये हम आपको पहले बता दिए कि 1 नंबर हमारा फॉर्म है, इसको कौन लोग भरेगा, तो समझ लीजिए ये फॉर्म जो है, जिसका रसीद अभी भी ऑफलाइन में है और उसका लगान रसीद ऑफलाइन में कट रहा है, ऑनलाइन नहीं हुआ है, और जमाबंदी भी ऑफलाइन में है, तो आपको ऑनलाइन कराना है, तो ये फॉर्म को भरना है आपको। तो कैसे भरना है, चलिए शुरू करते हैं, और तीनों फॉर्म हम भर के बारी बारी से बताएंगे एक ही वीडियो में। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले सेवा में लिखा है अंचलाधिकारी, यानी कि यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने अंचल का नाम लिखना है। यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना अंचल का नाम लिखना है। इसके बाद कह रहा है विषय ऑनलाइन किए जाने हेतु छुटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करने हेतु आवेदन प्रपत्र। इसके बाद कहता है महाशय, उपयुक्त विषय कहना है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा डिजिटलाइज जमाबंदी में मेरी जमाबंदी ऑनलाइन प्रदर्शित नहीं
हो रही है, जिसे कंप्यूटरीकृत करने की आवश्यकता है। मेरी जमीन का विवरण निम्न प्रकार से है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपने जमीन का पूरा डिटेल अच्छे से भरना होगा। कैसे भरना है देखिए, तो यहाँ पे आपके पास या तो ऑनलाइन वाला जमाबंदी पंजी होगा, अगर ये जमाबंदी पंजी नहीं है तो आपके पास ऑफलाइन वाला होगा। इसमें पूछ रहा है जमाबंदी संख्या, तो देखिए यहाँ पे भी जमाबंदी संख्या यहाँ पे लिखा रहता है जमाबंदी संख्या। इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसमें से देख देख करके क्या करना है, सारा कुछ इसमें भर देना है। यहाँ पे पूछ रहा है हल्का, तो हल्का मतलब होता है पंचायत, पंचायत का कौन सा पंचायत में जमीन है आपका वो यहाँ पे लिख देना है। मौजा पूछ रहा है, थाना पूछ रहा है, इसके बाद जमाबंदी संख्या भर देना है। वॉल्यूम संख्या मालूम है तो भरिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। पेज संख्या है तो भर दीजिए। इसके बाद पूछ रहा है जमाबंदी रैयत का नाम, यानी कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके नाम पे जमाबंदी है। देखिए यहाँ पे जमाबंदी रैयत सबका नाम है, तो अगर एक ही आदमी का नाम है तो एक, दो आदमी के नाम पे है 2 आदमी, 3 आदमी के नाम पे है 3 आदमी, 4 आदमी के नाम पे है तो 4 आदमी। ये फॉर्म आपको यहाँ से देख करके ये सारे आदमी का नाम यहाँ पे अच्छे से भर देना है, क्योंकि जिसके नाम पे जमाबंदी है उसका नाम पूछ रहा है, इसीलिए बॉक्स बड़ा सा दिया है, इसको यहाँ पे भरना है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ लिखा है पता। अब इसमें आपको जमीन का एड्रेस, गांव कौन सा गांव में है, कौन सा जिला है, कौन सा प्रखंड है, अंचल है, वो सब आपको भर देना है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो मोबाइल नंबर है, ये मोबाइल नंबर भर देना है। यहाँ देखेंगे तो आधार नंबर है, इस आधार नंबर को भी भरना है। इसके बाद आइए नीचे दोस्तों, देखिए यहाँ लिखा है खाता, खेसरा, रकबा, चौहदी, खतियानी, खरीदी गई और बंदोबस्ती। यहाँ पूछ रहा है कि आपका जमीन किस प्रकार का है, खतियानी है, खरीदी गई है, बंदोबस्ती किस प्रकार का है, वो यहाँ पे आपको लिख देना है जो भी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपका जो भी जमीन का खाता खेसरा है, अगर आपका यहाँ पे लिखा रहता है खाता खेसरा रकबा, तो आपको देख लेना आपके जमाबंदी में। अगर जमाबंदी आपके पास नहीं है, जमाबंदी है नहीं है, ऑनलाइन रसीद नहीं कट रहा है, ऑफलाइन में है, तो आपके पास जो ऑफलाइन रसीद होगा उसमें भी देख लेना है कि खाता क्या है, खेसरा क्या है, रकबा क्या है, और उस प्लॉट का चौहदी क्या है यहाँ लिख देना है। और दो तीन के वाला है, मान लीजिए 4, 5, 6, 7 के वाला है, तो यहाँ पर आपको लाइन बाय लाइन सभी का खाता खेसरा रकबा चौहदी लिख देना है। खाता खेसरा रकबा चौहदी, और जमीन का टाइप कौन सा है वो भी यहाँ पे आपको दर्शाना है कि कौन सा है, खरीदा है कि दान वाला जमीन है, कौन सा जमीन है, आपको यहाँ से लिखना है। ये चीज आप समझ गए होंगे। अगर आपको इस पेपर में नहीं अट रहा है, मान लीजिए 10 के वाला या 12 के वाला है, तो उस केस में आप एक और जीरोस करा कर इसको लगा सकते हैं, क्योंकि हम इसको बाद में बताएंगे। अगर दस्तावेज नहीं हो रहा है तो कैसे बता, इसमें नोट में भी दिया है, लास्ट पेज में हम आपको दिखा देते हैं। देखिए अगर नहीं हो पा रहा है, देखिए यहाँ पे वाला इन दस्तावेज के अलावा कोई अन्य दस्तावेज के साक्ष्य के रूप में है जमा कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए, यहाँ पे नहीं अट रहा है तो आप दूसरा भी लगा सकते हैं। आगे देखिए क्या कुछ कर रहा है इसमें, समझिए। कहता है जमाबंदी का कुल रकबा, जब आप पूरा भर देंगे तो नीचे में टोटल लिख देना है कि कितना डिसमिल जमीन हुआ आपका। इसके बाद कहता है जो अज्ञात न हो उसे खाली छोड़ दे, हम आपको बता दिए हैं। खेसरा खतियानी को अर्थात खतियानी में उपलब्ध हो, खतियानी कॉलम में टिक लगाएं, खरीदी के मामले में खरीदी पर टिक लगाएं। हम आपको यहाँ पे बता दिए कि आपका जमीन का प्रकार क्या है, उस प्रकार को यहाँ पे दर्शाना है आपको। आगे देखिए कहता है मैं इस आवेदन के साथ वांछित दस्तावेज संलग्न किया है, अतः अनुरोध है कि उपयुक्त विवरण के आधार पर जमाबंदी पोर्टल पर विवरणी अपलोड करने की कृपा की जाए। ये सब क्या करना है कि कर लेना है आपको, जैसे कि इस रिक्वेस्ट किया जाता है। इसके बाद जो आदमी भर के जमा करेगा उसका यहाँ पे हस्ताक्षर न होगा, आवेदक का नाम। इसके बाद बताया जा रहा है कि इसमें उपलब्ध कागजात, यानी कि आप इसको चाहते हैं ऑनलाइन कराना, तो इसमें देखिए टोटल 9 कागज दिया हुआ है, 9 पेपर। इसमें से कोई भी पेपर आपके पास अगर है, जो भी पेपर है, नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई भी पेपर तो साक्ष्य के रूप में आपको लगा देना है, क्योंकि यहाँ नोट लिख रहा है इन दस्तावेज के अलावा भी कोई अन्य दस्तावेज साक्ष्य जो साक्ष्य के रूप में जमा कर सकते हैं। अगर आपके पास लगता है कि ये हमारे पास नहीं है, कोई दान में आपको जमीन दिया था, तो वो भी साक्ष्य आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और इसके साथ देखिए ये लगाना अनिवार्य है, क्योंकि इसका नाम है, देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है स्व अभिप्रमाणित शपथ पत्र। ये लगाना अनिवार्य है आपको, क्योंकि इससे ये साबित होता है कि आप जो फॉर्म भर के दे रहे हैं वो 100% सही है। अगर किसी प्रकार का गलत आप देते हैं तो इसका ऊपर जो किसी प्रकार का कार्रवाई होगा तो जिम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि इस प्रकार से नहीं करेगा तो क्या होगा, दूसरा आदमी कोई तीसरे आदमी का जमीन को क्या करेगा, भर के अपने नाम से जमा कर देगा। इसी सब को रोकने के लिए ये स्व अभिप्रमाणित शपथ पत्र दिया जाता है। चलिए हम बात करते हैं थोड़ा फास्ट में, क्योंकि वीडियो बड़ा होगा, 3 वीडियो बनाना है इसमें। देखिए यहाँ पे कह रहा है जो भी शपथ करता है उसका नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पिता है, पति है क्या, उसका नाम लिखना है। मौजा यहाँ लिख देना है, गांव का नाम, थाना संख्या लिखना है, हल्का नंबर, हल्का लिखना है, हल्का मतलब ग्राम पंचायत,
और अंचल का नाम यहाँ लिखना है, जिला यहाँ लिख देना है, का निवासी हूँ, राजभूमि सुधार विभाग वाला अंचल, फिर यहाँ भरना है, फिर हल्का भरना है, फिर मौजा, फिर थाना। इसके बाद फिर कुछ अशुद्धियाँ वॉल्यूम संख्या अगर मालूम है तो लिखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। पृष्ठ संख्या है तो लिखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। जमाबंदी नंबर है तो यहाँ पे लिख दीजिए। जिसको ऑनलाइन कराने हेतु मेरे द्वारा परिमार्जन के माध्यम से आवेदन किया जा रहा है, शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मेरे द्वारा परिमार्जन प्लस के माध्यम से जमाबंदी ऑनलाइन करने हेतु दी गई विवरणी सही है तथा उक्त जमीन पर मेरा स्वामित्व है। तो ये आपको क्या किया दिया गया है, कहता है कि अगर भविष्य में मैं जांच सत्यापन शिकायत के क्रम में प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा गलत विवरण दी गई है तो मेरे ऊपर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके बाद शपथकर्ता का नाम, मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर करके इस फॉर्म के साथ को करना है। आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी साक्ष्य है, इसके साथ लगा के आधार नंबर, आधार कार्ड लगा जीरोक्स लगा के, और जमीन का जो भी साक्ष्य है, प्रूफ है, जमीन का जो रसीद है, जमाबंदी पुराना है, उसको अटैच करके आपको राजस्व महाअभियान का शिविर कैंप में इसको जमा करना है। आइए अब दूसरा बताते हैं। देखिए ये फॉर्म अब कौन लोग भरेंगे, हम आपको पहले बता दिए। उत्तराधिकार दाखिल खारिज याचिका फॉर्म कौन भरेगा, जैसे हम आपको बता दिए, मान लीजिए ये कोई जमाबंदी पंजी है और ये 3 भाई के नाम से हो या आप अकेले किसी के नाम से होगा। अभी भी चाहते हैं कि जिसके नाम पे है खाली दूसरे के नाम पे ट्रांसफर हो जाए, इस जमाबंदी को अलग अलग टुकड़ा में नहीं करना है। तो मान लीजिए सम्मिलित परिवार है, फिर से अगर मान लीजिए 4 भाई 5 भाई का भैयारी है, 3-4 पटीदार है, वो सोच रहा है कि इस जमाबंदी को हम इस साथ में ही रखें, अलग अलग नहीं करें। जब जमाबंदी को आप अलग अलग नहीं करना चाहते हैं तो आपको भरना है ये उत्तराधिकार दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र। यानी कि बाप दादा परदादा का जमीन आप अपने नाम पे सिर्फ ट्रांसफर करा रहे हैं, इसमें जो है आप अपने जमीन का जो है सो ये नहीं कर रहे हैं, बंटवारा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पूर्वज के नाम पर से अपने नाम पे आपको ट्रांसफर कराना है। देखिए अब यहाँ पे भी लिखा है, इसको कैसे भरना है थोड़ा मैं बता देता हूँ। देखिए एक बार लिखा है, सेवा में अंचलाधिकारी अंचल, आपका अंचल कहाँ है यहाँ भर देना है। महाशय मैं किसके नाम से जमाबंदी करना है आपको, उनका नाम यहाँ पे भर देना है। देखिए यहाँ पे तो भर देना है महाशय मैं जिसके नाम से होगा, और सभी वंशज का नाम भी यहाँ पे होगा। देख लीजिए कोई एक व्यक्ति का नाम यहाँ भर दीजिए, बाकी आदमी का यहाँ पे भी नाम भर सकते हैं क्योंकि सम्मिलित रखना है आपको। तो यहाँ पे एक आदमी का नाम भर दीजिए। इसके बाद पुत्र पिता पत्नी क्या है रिलेशन वो लिख दीजिए। इसके बाद निवास ग्राम का नाम लिखिए। इसके बाद आपको जो है डाकघर, यहाँ पे थाना लिखना है, यहाँ पे अंचल, यहाँ पे जिला लिखना है, यहाँ पे पिन कोड, और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लिख देना है। इसके बाद कहता है हित अर्जित करने का माध्यम उत्तराधिकार, हित अर्जित करने वाले व्यक्ति सभी हिस्सेदार का विवरण, यानी कि आप सम्मिलित जमाबंदी को रखना चाहते हैं, आपका जितना भी पटीदार है, जितना भी हिस्सेदार है, सभी का विवरण यहाँ पे भर देना है। आइए हम भरते हैं। यहाँ पे जैसे पूछ रहा है वंशज का नाम, तो वंशज का नाम में क्या करना है आपको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर आप एक वंशज हैं तो एक वंशज है मान लीजिए अमन कुमार, तो उसका नाम ऐसे लिख देना है। अगर दूसरा वंशज है सोहन कुमार तो उसका नाम लिख देना है। यहाँ पे 3 वंशज है, यहाँ पे लिख देना है शंकर कुमार। तो मान लीजिए आप यहाँ पे 4 वंशज हैं तो 4 का लिख देना है राज कुमार, ठीक है। और मान लीजिए 5 में है तो यहाँ पे लिख देना है अनिल कुमार। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये बॉक्स दिया है आपके लिए दिया हुआ है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं सभी का नाम, जितना वंशज है तो उसका वंशज का नाम, पति पिता रिलेशन क्या है, संबंध, जाति कौन सा है, लिंग यहाँ पे पुरुष है महिला है, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और पता लिख देना है। अगर मान लीजिए 2 पटीदार है तो उसका भी नाम यहाँ लिखना है, फिर पिताजी, फिर यहाँ पे ये, और ये मोबाइल नंबर, ये सब डिटेल भरना है। 3 4 5 जितना भी है सारे लोग को यहाँ पे भर देना है। अगर नहीं अट रहा है इसमें एक फॉर्म और ले लेना है, उसमें अटैच कर देना है भर के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बता रहा है व्यक्ति पूर्वज का नाम जिससे हित अर्जित किया गया है विवरण, यानी कि पूछ रहा है कि उस व्यक्ति का नाम लिखिए यहाँ पे जिसका जमीन है, जिसके नाम से जमाबंदी है और अपने नाम पे आप कराने के लिए जा रहे हैं, उनका डिटेल पूछ रहा है यहाँ पे। तो आइए हम आपको उनका डिटेल बताते हैं। देखिए कि पूर्वज का जमीन, तो जिसके नाम से जमीन था उसका नाम, यानी कि ये जो जमाबंदी आप देख रहे हैं यहाँ पे जमाबंदी देख रहे हैं, ये जमाबंदी पंजी है, जमाबंदी ऑफलाइन में होगा तो आपका होगा। देखिए तो ऐसे रहता है, तो जिसके नाम से है उसका यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, यही नाम आपको क्या करना है यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे डाल देना है, और उनके पिता का जो नाम होगा डाल दीजिएगा। यहाँ पे संबंध क्या है और जाति, पुरुष महिला, मोबाइल नंबर और एड्रेस। अगर लग रहा है कि ये जो जमाबंदी आपको है ये जमाबंदी लग रहा है कि नहीं ये जमाबंदी 3 आदमी के नाम से है,
तीनों आदमी का नाम यहाँ पे लिखना है। देखिए एक लिख दिए यहाँ पे, दूसरा यहाँ लिख देंगे, और इसके बाद जो है सो फॉर्म उल्टाएंगे तो बहुत सारा रहता है। लेकिन अगर नहीं है, आप मान लीजिए, तो एक फॉर्म को जीरोस करा के उसका नाम भी लिखना है। 4 है पटीदार तो 4 5 जितना पटीदार है सबका नाम यहाँ पे वंशज में लिख देना है, सबका डिटेल यहाँ भर देना है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट पेज खुलता है। तो नेक्स्ट पेज में क्या करना होता है वो समझिए पहले। देखिए यहाँ पे ये जो नेक्स्ट पेज खुला है उसमें क्या कुछ भरना है समझिए। यहाँ कह रहा है हित अर्जित किए गए भूमि का विवरण, यानी कि जो जमीन है ये उसका पूरा डिटेल दीजिए कि कहाँ जमीन है, कौन सा पंचायत में है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ पे उस जिला का नाम यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे अंचल का नाम लिखना है, यहाँ पे हल्का और पंचायत सेम ही होता है, हल्का को ही पंचायत बोला जाता है, तो यहाँ पे पंचायत, यहाँ पे गांव का नाम लिखना है, कौन सा गांव में जमीन है, और राजस्व थाना संख्या, यानी कि कौन सा थाना पड़ता है वहाँ पे उसका थाना संख्या होता है, थाना नंबर यहाँ पे डाल देना है। अब बात आती है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या भरना है। देखिए मैं बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या या वर्तमान भाग संख्या, अगर आपके पास कंप्यूटराइज है जमाबंदी तो जमाबंदी संख्या भरिए, अगर कंप्यूटराइज नहीं है तो अगर आपको पता है कि हमारा ऑफलाइन में ही जमाबंदी है तो यहाँ पे आप भर सकते हैं उसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे कि यहाँ पे आपको जमाबंदी संख्या डाल देना है, फिर यहाँ पे खाता, प्लॉट संख्या जिसको खेसरा बोलते हैं, कुल रकबा एकड़ में, डिसिमल में, और उस जमीन का चौहदी यहाँ पे आपको भरना है। फिर उसी प्रकार से अगर मान लीजिए आपके पास 2 4 5 10 के वाला 15 के वाला जितना है सबका यहाँ पे लिखिए जमाबंदी संख्या, खाता, खेसरा, रकबा, चौहदी यहाँ पे भर देना है। इसी प्रकार से ये पूरा फॉर्म को आपको भरना है, जितना भी खाता खेसरा है सबको खाता खेसरा लाइन बाय लाइन भर देना है, और लास्ट में टोटल रकबा कितना हुआ वो आपको जोड़ के लिख देना है। आगे नेक्स्ट पेज खुलता है, उसमें क्या होता है देखिए, ये लास्ट पेज है, इसमें क्या होता है बताते हैं। देखिए यहाँ पे ये सब आप भर देंगे। इसके बाद पूछ रहा है यहाँ पे हित अर्जित करने से संबंधित साक्ष्य का विवरण, यानी कि आप जो है सो जो जमीन का आप ट्रांसफर करा रहे हैं उसका हित अर्जित, यानी कि आप अपने नाम पे जो करा रहे हैं उस जमीन का दस्तावेज का पूरा डिटेल यहाँ पे दीजिए, समझ गए। तो यहाँ पे दस्तावेज का प्रकार क्या है वो आपको भर देना है, दस्तावेज संख्या डाल देना है, दिनांक, दस्तावेज का दिनांक, कब रजिस्ट्री हुआ था वो डालना है, दस्तावेज का मूल क्या है उस पर लिखा रहता है डाल देना है, निर्गमन करने वाले कोर्ट का नाम, यानी कौन सा कोर्ट में रजिस्ट्री हुआ था इसका वो यहाँ पे भर देना है। इसके बाद जिला का नाम भरना है और यहाँ पे पता भर देना है। इसी प्रकार से अगर आपको लगता है कि इसमें और भरने की जरूरत है, नहीं हो रहा है, तो एक फॉर्म लेकर के अटैच करके उसमें आपको क्या करना है, भर देना है। यहाँ पे 2 लाइन दिया हुआ है, इसमें नहीं हो पा रहा है तो आप 3 लाइन 4 लाइन दे करके भी भर सकते हैं। इसके बाद मैं इसके साथ उपयुक्त भूमि में हित अर्जित दर्शाने वाले दस्तावेजों का स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न कर रहा हूँ। हित अर्जित करने वाले व्यक्ति को का भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है तथा भूमि सत्वाद से मुक्त है। यानी कि देखिए ये जो जमीन है बोलता है कि सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अनुरोध करता हूं कि उपयुक्त भूमि का दाखिल खारिज हित अर्जित करने वाले व्यक्ति के नाम पर सुसंगत राजस्व अभिलेखों में करने की कृपा की जाए। यहाँ पे कह रहा है शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मेरे द्वारा ऑनलाइन दाखिल खारिज, यानी कि ये शपथ करता है कि बोल रहा है कि इसमें जो भी है सब सही है, अगर किसी प्रकार का गलती होगा तो उसका जो है सो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यहाँ पे लिख रहा है विवरण दी गई मेरे द्वारा ऊपर विधि भी सहमत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अब इसमें सुनिए कि इसमें क्या क्या लगेगा आपको। देखिए ये फॉर्म आप भरेंगे तो आपको बता रहा है अनुल्लंघन की सूची, पूर्वज का मृत्यु प्रमाण पत्र अगर है तो ठीक है, नहीं है तो मृत्यु से संबंधित शपथ पत्र बनवा लेना है, और वंशावली बना लेना है कि आपके कौन पूर्वज हैं, कहाँ से आया है, कहाँ तक रुकेगा। वंशावली कैसे बनाना है हाथ से वो भी हम बता दिए हैं, या आप चाहते हैं कि हम कोर्ट से बनाए तो वहां से भी बना सकते हैं, नहीं तो आप हाथ से लिख लीजिए। वंश वृक्ष बना के आप अपने पंचायत में जा करके अपने मुखिया से और सरपंच से साइन मोहर करा लीजिए, वैलिड होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, याचिकाकर्ता का हस्ताक्षर और तिथि, ठीक है, जिसके नाम से हो रहा है वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपना अपना सब लोग हस्ताक्षर करेंगे। अगर 2 आदमी है, 1 आदमी है तो 1 आदमी, 2 आदमी है 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, जितना आदमी है सब लोग करेंगे। यहाँ पे हम बार बार बता रहे हैं आपको, देखिए नोट दे दिया है, लिखा है अगर उपयुक्त प्रपत्र में सभी विवरण दर्ज नहीं हो रही है तो कृपया अनुल्लंघन के रूप में विवरण को दर्ज करें। यानी कि अगर इसमें नहीं हो पाता है तो आप दूसरा क्या कर सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, समझे। इसके बाद इसमें देखिए इसके साथ साथ आपको
एक फॉर्म और भरना होता है जो हम आपको बता देते हैं, वो फॉर्म कौन सा है देख लीजिए। यहाँ पे एक फॉर्म आपको भरना होता है। नहीं, देखिए यहाँ पे शपथ स्वयं स्वघोषणा पत्र लगा हुआ है, यानी कि लिखा है शपथ पूर्वक बयान करना। तो इसमें आपको जो है स्वाभिमानित शपथ पत्र आपको भरने की जरूरत नहीं है, दूसरा फॉर्म में भरना पड़ेगा। तो आइए हम आपको बताते हैं। देखिए इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, देखिए तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, ये फॉर्म को भर सकते हैं। और कौन लोग भरेगा, हम बार बार 2-3 बार इसको बता चुके हैं कि कौन कौन इसको भर सकता है। तो आइए दूसरा फॉर्म हम दिखेंगे। अब तीसरा नंबर का हमारा जो फॉर्म है दूसरा हो गया, ये तीसरा। अब हम बात करेंगे कि आखिर बंटवारा उत्तराधिकार बंटवारा के साक्ष्य के माध्यम से दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र, ये फॉर्म कौन लोग भरेंगे। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया है, बहुत सारे लोगों का कमेंट आया है कि आखिर ये फॉर्म कैसे भरेंगे। देखिए फिर से हम एग्जाम्पल आपको देंगे, दो एग्जाम्पल के साथ समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए हम आपको जो बोल रहे थे यही है शपथ पत्र, ये शपथ पत्र भर के देना होता है, ये शपथ पत्र, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये कोई जमाबंदी है, अगर आप चाहते हैं कि ये मान लीजिए 2-3 पटीदार के नाम पे है या एक ही पटीदार के नाम पे है, अभी जो है उनका वंशज 5 पटीदार हो गया या 2 पटीदार 3 पटीदार हो गया, सभी लोग चाहते हैं कि इस जमाबंदी को अलग अलग कर लें, अपने अपने नाम पे हम अपना जमीन को फुटा लें, अपने अपने नाम पे करवा लें। तो उस केस में क्या होगा, आपको ये फॉर्म भरना है। अगर आप जमाबंदी को अलग अलग कराना चाहते हैं, पूर्वज का हो या पिताजी का नाम से हो, अगर आप जमाबंदी को बंटवारा करना चाहते हैं, अलग अलग आदमी के नाम पे कराना चाहते हैं, तो ये फॉर्म भरना है, बंटवारा उत्तराधिकार बंटवारा के साक्ष्य के माध्यम से दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र, ठीक है। अगर ये आप देखिए इसको कैसे भरना है हम समझाते हैं आपको। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि आपको तीनों फॉर्म एक ही में भरना हम बता रहे हैं, तो वीडियो 30 से 40 मिनट का होगा। आइए यहाँ पे देखिए सेवा में अंचलाधिकार अंचल लिखा हुआ है। अब क्या करना है, यहाँ पे आपका अंचल का नाम लिख देना है। इसके बाद महाशय मैं और जो भी लोग इस फॉर्म को भर रहे हैं उनका नाम यहाँ पे लिखना है, उनका पिता का नाम, और इसके बाद निवास ग्राम, इसके बाद डाकघर, थाना, अंचल, जिला और पिन कोड, इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो हित अर्जित करने का माध्यम बता रहा है, हित अर्जित करने का माध्यम बंटवारा उत्तराधिकार बंटवारा हित अर्जित करने से संबंधित साक्ष्य का विवरण, यानी कि आप जो ये जमीन को अपने नाम कराने जा रहे हैं, बंटवारा कराने जा रहे हैं, वो जो जमीन है, प्रॉपर्टी है, उसका पूरा डिटेल यहाँ पे भरना है। यानी कि दस्तावेज का प्रकार, जमीन किस टाइप का है, दस्तावेज का संख्या डालना है, दस्तावेज का दिनांक डालना है, यानी कि कब इसका रजिस्ट्री हुआ था, दस्तावेज का मूल्य डालना है। इसके बाद निर्गमन करने वाले कोर्ट का क्या करना है, यहाँ पे नाम डालना है। तो ये सब चीज आपको क्या करना होगा, भरना होगा, ये सब आपको यहाँ पे भरना होगा। देखिए इसके बाद कहता है कि जिला का नाम, पता, तो ये दस्तावेज संख्या सब सारा आपका पेपर में लिखा रहता है, वहां से आप अपने केवला खतियान से देख करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बोल रहा है कि व्यक्ति पूर्वज संयुक्त जमींदार जमाबंदीदार का विवरण का नाम जिससे हित अर्जित किया जा सकता है, यानी कि बता रहा है कि अगर संयुक्त जमाबंदी है, अब आप अलग अलग करना चाहते हैं, तो उनका जो है सो विक्रेता का नाम, यानी कि जिनके नाम पर ये जमाबंदी है, जिनके नाम पर ये जमाबंदी है, उस व्यक्ति का क्या करना है, यहाँ पे जिसके नाम से ये जमाबंदी है, इनका नाम क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। तो विक्रेता का नाम, जमाबंदी में जिसका नाम, उसका नाम, उसके पिता का नाम, इसके बाद संबंध, जाति कौन सा है वो लिख देना है, पुरुष महिला है, मोबाइल नंबर और पता लिख देना है। अगर 4 हिस्सेदार है, 3 हिस्सेदार है, 2 हिस्सेदार है, जितना हिस्सेदार है यहाँ लिखना है। नहीं अट रहा है तो एक और जीरोक्स करा के फॉर्म में लगाना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्टेप खोलते हैं कि आखिर क्या है इसमें, देखिए। और ये क्या है, राजस्व महाअभियान का, देखिए आज सारा हम क्लियर कर देंगे एक ही फॉर्म में, छूटेगा ही नहीं। एक वीडियो देख लीजिए, पूरा खेला खत्म। दाखिल खारिज हेतु भूमि का अवस्थिति क्या है वो देखिए। तो मान लीजिए अगर आप चाहते हैं अपने नाम पे कराना है, तो ये जमीन का विवरण यहाँ पे भरना है कि आपका जमीन कौन सा जिला में है, कौन सा अंचल में पड़ता है, कौन सा मौजा हल्का में पड़ता है, कौन सा गांव में पड़ता है, कौन सा थाना में पड़ता है। तो आपका कौन सा जिला में जमीन है, जिला का नाम, अंचल का नाम, हल्का, पंचायत का नाम, गांव का नाम और थाना संख्या आपको किसी से पूछ के डाल देना है। इसके बाद कहता है बंटवारा शेड्यूल के अनुसार प्रत्येक हिस्सेदार दर्ज करें, यानी कि इसका मतलब हुआ
कि हम आपको पहले बता दिए कि यही जमाबंदी है। देखिए ये जमाबंदी है, पहले पूर्वज का असम्बली जमाबंदी था। अब सब भाई सोच रहा है, उसका वंशज सोच रहा है कि हम इसको अलग अलग कर ले, सभी भाई अलग अलग जमाबंदी को अपने अपने नाम पे करा ले। तो अब सभी हिस्सेदार का नाम यहाँ पे भरना है। तो यहाँ इसीलिए लिख दिया है शेड्यूल 1 से हित अर्जित करने वाले व्यक्ति हिस्सेदार का नाम और विवरण। तो अब जितना आपका हिस्सेदार है, जितना भी पटीदार है, सभी का डिटेल आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। तो देखिए हिस्सेदार 1 का नाम यहाँ पे लिखना है। जितना भी आपका पटीदार है, 1 2 3 4 जितना भी पटीदार है हम आपको यहाँ पे बताए थे लिख के। देखिए मान लीजिए आप 1 पटीदार है, 2 पटीदार है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, जितना भी है सबका नाम यहाँ पे बारी बारी से लिखना है। तो चलिए पहले हिस्सेदार 1 का नाम लिखेंगे। यहाँ हिस्सेदार 1 का जो भी होगा उसका नाम लिखना है। जैसे कि मान लीजिए हम बात करेंगे अभी, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो हिस्सेदार 1 में अमन कुमार है, तो इसमें पहले हम यहाँ पे अमन कुमार लिखेंगे। फिर पिता का नाम, संबंध क्या है, जाति, लिंग, महिला पुरुष यहाँ पे लिखेंगे कि मोबाइल नंबर क्या है, आधार संख्या और पता। फिर अब जो है ये हो गया। इसके बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको और कुछ देखने को मिलेगा। देखिए शेड्यूल 1 से हित अर्जित किए गए भूमि का विवरण। अब मान लीजिए यहाँ पे ये अमन कुमार है, मान लीजिए कोई प्लॉट है, ये मान लीजिए कोई प्लॉट है, तो अगर ये पांचों भाई चाहता है कि इसको हम 5 टुकड़ा करें तो 5 टुकड़ा भी कर सकता है। नहीं चाहता है कि टोटल 10 प्लॉट का जमीन है, सभी लोग एक एक प्लॉट ले लो, वो भी हो सकता है। या एक प्लॉट में चाहता है कि 2 भाई ले लो यहाँ पे, और एक प्लॉट में चलो 2 भाई यहाँ पे ले लेंगे, और एक प्लॉट में 2 भाई चलो हम आगे में ले लेंगे कहीं, तो इस प्रकार से भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे अभी जो है सो अमन कुमार के नाम से भरे हैं। तो अब क्या करना है, उसका जो भी जमाबंदी है, जमाबंदी तो एक ही है सबका, तो सबका जमाबंदी संख्या एक ही होगा। यहाँ पे देखिए ये जो जमाबंदी है यहाँ पे लिखा हुआ है जमाबंदी संख्या, जमाबंदी ये कंप्यूटराइज है, ये यहाँ पे लिखा है जमाबंदी संख्या। देखिए तो यहाँ पे अब उस जमीन का विवरण भरना है सही सही आपको। तो उसके नाम, वो जमाबंदी संख्या यहाँ भरना है और खाता संख्या। अब जो भी प्लॉट लेगा, हम आपको यहाँ पे बताए हैं एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ जिस प्लॉट का भी होगा अमन कुमार के नाम से, जो भी प्लॉट करना चाहते हैं या इसी प्लॉट से आधा करना चाहते हैं, तो इसका पूरा देना होगा कि कितना रकबा है उसका, इसका कितना रकबा है। देखिए यहाँ आप खाता, प्लॉट संख्या डाल के रकबा कितना उसके हिसाब में हुआ वहाँ यहाँ पे डाल देना है। और चौहद्दी जो है सो अब उसका भरना है। तो जब ये आप एक प्लॉट को बांटेंगे तो चौहद्दी चेंज हो जाएगा, तो चौहद्दी चेंज करके यहाँ पे आपको लिख देना है। अब आप अमन कुमार चाहता है कि यहाँ पे मान लीजिए एक प्लॉट में ले लिया, दूसरा प्लॉट में भी ले लिया, तीसरा प्लॉट में भी ले लिया, चौथा प्लॉट में भी ले लिया। तो यहाँ पे क्या करना है, जो भी खाता संख्या है उस जमीन का यहाँ पे लिख देना है। खाता यहाँ पे लिखना है, प्लॉट संख्या और रकबा कितना उसके हिस्सा में हुआ, उसके हिस्सा में कितना जमीन हुआ वो यहाँ पे लिख देना है। फिर उसका जमीन का जो चौहद्दी चेंज हुआ उस हिसाब से पूरा चौहद्दी लिख देना है। समझ गए। अब हम बताएंगे कि अब इसमें जो है सो अमन कुमार का काम खत्म हुआ। अब हम चलेंगे सोहन कुमार पे। देखिए तो ये जो है अब दूसरा भाई भी हिस्सा लेगा इसमें, तो उसको कैसे भरना है। देखिए आप 2 4 5 10 भाई जितना है सब भर सकता है इसमें, हम एक एक करके बता देते हैं। यहाँ देखिए अब बता रहा है शेड्यूल 2, यानी कि अब अमन कुमार का तो हो गया, अब सोहन कुमार लेगा हिस्सा, तो उसका भी डिटेल यहाँ पे भर सकते हैं आप। अगर चाहते हैं आप एक ही फॉर्म में भरें तो एक ही फॉर्म में भर लीजिए, और नहीं अगर आपको बनाव नहीं है पटीदार में तो आप अलग अलग सभी लोग अपना अपना फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ पे पटीदार 2 से, यहाँ शेड्यूल 2 से हित अर्जित करने वाले व्यक्ति हिस्सेदार 2 का नाम का विवरण। अब उसका नाम जो है यहाँ पे डालना है, किसके नाम से होगा, दूसरा पटीदार का नाम, यहाँ उसके पिताजी का सेम नाम रहेगा, यहाँ पे फिर वो जाति, लिंग, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ये सब। तो अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद शेड्यूल 2 में आएंगे तो यहाँ पे फिर पूछ रहा है हित अर्जित किए गए भूमि का विवरण। वही सेम प्रकार से जैसे अमन कुमार को जमीन आप दिए हैं उसी प्रकार से सोमन कुमार भी अपना जमीन का क्या करेगा। अगर ये कोई प्लॉट है 2 भाग में बांट दिया तो एक प्लॉट ये लेगा, या हो सकता है 4 5 भाग में बांट दिया इसी को, तो इसमें इसका जितना भी हिस्सा होगा वो आपको क्या करना है यहाँ पे लिख देना है। तो चलिए यहाँ पे आपको जमाबंदी संख्या, खाता संख्या, प्लॉट संख्या और कितना जमीन लिया उसके हिस्सा में वो यहाँ पे लिखना है। और उस जमीन का अब चौहद्दी क्या है, नया चौहद्दी के हिसाब से यहाँ पे भर देना है। आप तो उसके पास अगर मान लीजिए 8 10 के वाला है तो इसका यहाँ पे पूरा डिटेल भर देना है। जमाबंदी अलग अलग है तो अलग अलग भरिए, खाता संख्या, यहाँ पे खेसरा, प्लॉट, रकबा कितना है, सभी का चौहद्दी यहाँ पे भर देना है। ये होने के बाद नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हम आपको 2 समझा दिए, इसी प्रकार से सभी लोग भरेंगे। देखिए यहाँ पे शेड्यूल 3 है, तो जैसे शेड्यूल 2 हम बताए हैं उसी प्रकार से शेड्यूल 3, यानी कि हिस्सेदार
3 जो है यहाँ पे शंकर है। बोलिए अब यहाँ पे क्या करना है, इसका हिस्सा लेना है। तो इसका नाम, पिता का नाम, संबंध क्या है, जाति, मोबाइल नंबर, इस आधार नंबर भरना है। फिर उसके हिस्सा में कितना जमीन हुआ, यहाँ पे जो है जमाबंदी संख्या लिखना है, खाता संख्या, खेसरा और कितना डिसिमल में उसके हिस्सा में जमीन होता है वो लिखना है। और ये चौहद्दी भी भरना है। तो इस प्रकार से आपको भरना है। अगर मान लीजिए 4 गो हैं, आप 4 पट्टीदार हैं, तो उसका भी इसी प्रकार से आप भर सकते हैं। 5 हैं तो नहीं अट रहा है तो एक और फॉर्म को जीरोक्स करा के इसमें लगा लीजिए। इसी प्रकार से आप भर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे, तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे हम बात करेंगे शेड्यूल 4 में। शेड्यूल 4 का उसका पूरा जमीन का डिटेल यहाँ पे आपको भर देना है। शेड्यूल 4 का जब जमीन का डिटेल भर देंगे तो इसके बाद नीचे देखिए लिखा है, मैं इसके साथ उपयुक्त भूमि में हित अर्जित करने का दस्तावेज स्वाभिमान पर छायाप्रति संलग्न करता हूँ। जो भी डॉक्यूमेंट दे रहा है यहाँ पे है। और उसके साथ साथ यहाँ शपथ पत्र भी अटैच है। उसमें कहता है, शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मेरे द्वारा ऑनलाइन दाखिल खारिज करने हेतु दी गई विवरण सही है तथा उक्त जमीन पर हमारा स्वामित्व शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। अगर भविष्य में जांच सत्यापन शिकायत के क्रम में प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा गलत विवरण दी गई है तो मेरे ऊपर विधि सहमत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। और इसके बाद अनुल्लंघन के रूप में जो प्रपत्र लगाना है, उसके साथ जो आपको साक्ष्य लगाना है, पूर्वज का जमीन है तो मृत्यु प्रमाण पत्र या शपथ पत्र लगा सकते हैं। पंजीकृत विलेख के माध्यम से विभाजन सक्षम न्यायालय के आदेश द्वारा विभाजन आपसी सहमति से विभाजन, यानी कि अगर आप जमीन का बंटवारा कर रहे हैं तो अब समझ लीजिए कागजात क्या क्या लगेगा। अगर आप बनवा सकते हैं तो पूर्वज का आपको मृत्यु प्रमाण पत्र या शपथ पत्र बनवा लीजिए। और बंटवारानामा या पंचनामा आप बनवा लीजिए। आपसी सहमति बंटवारा कोर्ट से, न्यायालय से यहाँ लिखा हुआ है, बनवा लीजिए। इसके बाद जितने भी हिस्सेदार हैं उन लोगों का हस्ताक्षर यहाँ पे होगा। यहाँ पे कह रहा है नोट में, उपयुक्त प्रपत्र में जो लागू हो वही भरें, जो जरूरत का है वही भरिए, शेष का काट दें। अगर आप प्रयुक्त प्रपत्र में सभी विवरण दर्ज नहीं हो रहा है तो कृपया अनुल्लंघन के रूप में विवरण को दर्ज करें। आप जो है इसके साथ दूसरा फॉर्म भी अटैच करके इसको भर सकते हैं। तो दोस्तों मैं पूरा आज का इस वीडियो में बता दिया हूं कि पूरा 40 मिनट का वीडियो हुआ, जिसमें मैंने बता दिया कि प्रपत्र 1 ये जो है सो अब आपका जमीन जो है सो ऑफलाइन में है तो ऑनलाइन कैसे कराना है, सारा जानकारी हम दे दिया। और आपको ये भी बता दिए कि इस राजस्व महाअभियान में कौन सा काम होगा, 1, 2, 3 और 4 नंबर का, जिसमें आपको जमाबंदी में सुधार, खाता, खेसरा, नाम ये सब करना है। उसके बाद उत्तराधिकारी का ये सब है। और आपके सुविधा के लिए तो आपको पता है कि आपके गांव में कैंप लग रहा है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी पसंद आया होगा। अगर आपको जानकारी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुँच सके। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।